तो मैं तो यादवों से कहूँगा कि टीवी पुरम में जो फिल्म स्ट्रीट है, क्या है वो, क्या बोलते हैं, फिल्म सिटी नोएडा में, चलो हमारे साथ में, साले को पकड़ करके वहाँ से लाते हैं, पूछते हैं कि यादव यहूदी है तो उसका प्रमाण तो कुछ होगा तेरे पास में। कि सुरेश चौहान के साथ सुअर की पैदाइश तो नहीं है ना, मैं ये चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ। यहूदी तो सुरेश से सुअर जोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब यादव यहूदी हो गए तो सुरेश चौहान के भी तो सुअर की पैदाइश हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के लिए यहूदी बता रहा है यादव को। बिल्कुल असल मकसद इसका यही है। 24 का चुनाव आ गया है और 24 ही नहीं, 5 प्रदेशों में चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव है जहाँ यादव बहुलता है। मध्य प्रदेश में आबादी का सर्वाधिक यादव है। घर में हमने अहिरों ने लठ में तेल लगाना शुरू कर दिया है, बस यही कहना चाहूँगा। और सुरेश चौहान के का इंतजार है। गाजीपुर में, मैं कहता हूँ गाजीपुर में एक बार सुरेश चौहान के आ जाए, मैं वहाँ के अहिरों ने अपने लठ में तेल लगाना शुरू कर दिया है, बस जरूरत है घुसाने की। सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान ने कहा है कि यादव ही यहूदी हैं जो महाभारत के बाद इजराइल और दूसरे पश्चिमी मुल्कों में जाके बस गए थे। तो हमारे साथ यादव समाज के तमाम लोग हैं। नाम बता दीजिए पहले अपना। हमारा नाम अनिरुद्ध सिंह विद्रोही है। यादव हैं? हाँ, वैसे तो अहीर है। तो यहूदी हैं कि यादव हैं? वो तो कह रहा है कि सारे यादव ही यहूदी हैं। अब देखिए, ऐसा है, उसका मानसिक संतुलन खराब है पहले से, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके पास क्या प्रमाण है कि यादव ही यहूदी हैं? असल में होता क्या है कि अब चुनाव चल रहा है तो हिंदू मुसलमान तो हो नहीं पा रहा, तो यहूदियों को यादव बता दो और फिलिस्तीनी जो उधर जो है मुसलमान जो गाजा वगैरह में जिन पर अटैक हो रहा है, तो इधर क्या होगा, यादव मुसलमान लड़ जाए आपस में। तो इनका ये षड्यंत्र रहता है। इसको कैसे पता है कि यहूदी यादव है? इसकी नाक इतनी बड़ी है, उससे सूंघ के निकाला है, क्या निकाला पता नहीं। मतलब ये कहाँ से आया, किसने इसको मतलब लाइसेंस दे दिया पत्रकारिता का? जब देखो समाज में नफरत फैलाता रहता है, जहर फैलाता रहता है। इतना अभद्र इसकी लैंग्वेज है, इतना ज़्यादा अभद्रता से ये बोलता है, इसके शब्द मतलब सुनने की इच्छा नहीं होती है। मैं तो इसको कभी नहीं सुनता हूँ। अगर इसने ऐसा बोला है तो मैं तो यादवों से कहूँगा कि टीवी पुरम में जो फिल्म स्ट्रीट है, क्या है वो, क्या बोलते हैं, फिल्म सिटी नोएडा में, चलो हमारे साथ में, साले को पकड़ करके वहाँ से लाते हैं, पूछते हैं कि यादव यहूदी है तो उसका प्रमाण तो कुछ होगा तेरे पास में। हमारे पास जाट गुजर बहुत भाई हमारे वहाँ हैं, उनको भी साथ ले लेंगे। वो भी जानना चाह रहे थे, कल फ़ोन किया हमें कुछ गुजर और जाट समाज के भाई, बोले यार विद्रोही जी, हमें तो पहली बार पता चल रहा है कि यहूदी अपने यादव ही है, तो हम लोग क्या करें, अब चलें क्या वहाँ? आपकी सरकार इजराइल में बनेगी क्या यूपी के बाद? हम तो सोच रहे हैं कि यार प्रधानमंत्री की दावेदारी करते हैं इजराइल से कुछ तो मिले। यहाँ नहीं, वहीं सही। यहाँ तो मिल नहीं रहा। यहाँ तो योगी बाबा जो है बुलडोजर के जरिए सबको धमका दे रहा है ना। यादवों के घर गिराए जा रहे हैं, पिछड़ों के घर गिराए जा रहे हैं, फर्जी केसों में जेल में डाला जा रहा है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं। तो किसी तरीके से जान बचा करके इजराइल भागेंगे और वहाँ दावेदारी करेंगे क्योंकि यहूदी और यादव एक हैं। लेकिन उसने एक चीज़ बहुत सही बोली कि दोनों कम्युनिटी जो है जीतने तक लड़ाई छोड़ते नहीं है। जी बिल्कुल। यादव तो जानते हैं लड़ाकू कौम है। अब उन्होंने कह भी दिया, सुरेश चौहान ने कह भी दिया कि यादव ही यहूदी हैं, तो मैं उनके लिए देखिए मानसिक संतुलन तो उनका ठीक है नहीं, तो उसके हिसाब से मैं उनको कहना चाहूँगा कि सुरेश चौहान के साथ सुअर की पैदाइश तो नहीं है ना, मैं ये चीज़ उनसे पूछना चाहता हूँ। यहूदी तो सुरेश से सुअर जोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब यादव यहूदी हो गए तो सुरेश चौहान के भी तो सुअर की पैदाइश हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो मिलके ही पता चलेगा ना भाई, उनसे हम मिलेंगे, उनका डीएनए वगैरह मैच किया जाएगा, शायद सुअर से ही मैच करता हो। क्योंकि जब भी हम देखें सुअर क्या करता है, गंदगी फैलाता है, वैसे ही सुरेश चौहान के क्या करता है, समाज में नफरत फैलाता है, गंदगी फैलाता है। कहता है उसे गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, गाली से सुअरों को क्या फर्क पड़ता है? आपने सुअर की रहन सहन देखा है ना, सुअर का कैसे रहते हैं, नालियों में कहीं लौटते हुए रहते हैं, गंदे विष्टा खाते हैं, तो गाली से उसको कैसे फर्क पड़ेगा? उसका जो आका है वो खुद डेली 2.5 से 3 किलो गाली खाता है। जब उसका आका 2.5-3 किलो गाली रोज खाता है तो उसका जो पिल्ला है उसको भी अगर 50-100 ग्राम गाली मिल जाती है नाश्ते में तो उसका तो दुर्भाग्य है, उसको भी कम से कम 1 किलो तो मिलनी चाहिए। आप भी यहूदी हैं कि यादव हैं? हम यादव हैं, अहीर हैं। वो तो कह रहा है यहूदी ही यादव हैं। अब हम बता तो दिया है भाई, हमारे भाई लोगों ने बता दिया है। भाई क्यों बोल रहा है ऐसा, क्यों बोल रहा है वो? सबसे बड़ा इसलिए बोल रहा है कि अभी सर ने भाषण पे कहा था भाई ने कि 2 तरीके के इंसान होते हैं, एक जायज़ और एक नाजायज़। मेरे हिसाब से ये नाजायज़ पैदाइश है, इसलिए नाजायज़ बात कर रहा है। बिल्कुल नाजायज़ बात कर रहा है।
क्या भैया आप भी यादव हैं कि यहूदी हैं? नहीं, यादव हैं। तो यादव ही तो यहूदी हैं, यही तो कह रहा सुरेश चौहान के। जिसकी जैसी मानसिकता कहा जाता है ना, हाँ। कि जैसा परिवार वैसा संस्कार, उसका परिवार वैसा होगा, इसलिए दूसरों को सोचता होगा। इधर आइए यादव जी, ये बताइए, यादव जी इधर आइए, क्या ये मतलब यादवों और मुसलमानों में फूट डालने के लिए एक यहूदी बता रहा है यादवों को? बिल्कुल असल मकसद इसका यही है। 24 का चुनाव आ गया है और 24 ही नहीं 5 प्रदेशों में चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव है, जहां यादव बहुलता है। मध्य प्रदेश में आबादी का सर्वाधिक यादव है, ठीक है। तो यादवों और मुसलमानों के बीच में देश भावना पैदा करने के लिए, इनको लड़ाने के लिए ये यहूदियों से यादवों को जोड़ रहा है। और उधर तो मुस्लिम लोग हैं ही, तो मुसलमान यादव इधर से प्रतिक्रिया करें, मुसलमान उधर से प्रतिक्रिया करें। आपस में इनकी जो एकता है, जो संगठित होकर के अन्याय के खिलाफ इनको टक्कर दे रहे हैं, वो टूट जाए और ये किसी तरीके से सत्ता में काबिज हो जाए। यही षड्यंत्र है। इसी तरीके से ये सालों से करते आए हैं। इतने ये बेगैरत लोग हैं, इतने इनको क्या बोला जाए, मतलब ऐसी कोई गाली भी नहीं है जो उनको दी जा सके। इतने भद्दे लोग हैं ये। तो आपने बहुत ज़्यादा गरिया दिया उसको। जी जी बिल्कुल, गरियाया तो नहीं है अभी, मान लीजिए, हालांकि कुछ बोला ही है, लेकिन ये है कि घर में हमने अहीरों ने लठ में तेल लगाना शुरू कर दिया है, बस यही कहना चाहूँगा। और सुरेश चौहान के का इंतजार है। गाजीपुर में मैं कहता हूँ, गाजीपुर में एक बार सुरेश चौहान के आ जाए, मैं वहाँ के अहीरों ने अपने लठ में तेल लगाना शुरू कर दिया है, बस ज़रूरत है घुसाने की। एक बार आ जाए, उसके बाद समझा दिया जाएगा यहाँ पे कि यादव यहूदी है कि अहीर है। अहीर का लठ कलेक्टर होता है, ये तो सुना ही होगा, है ना? क्या विवेक? विवेक शायद ये कहना चाहते हैं कि अहीर का लठ कलेक्टर होता है, ये शायद उसको पता नहीं है। क्या आप भी कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। आप पत्रकार महोदय जी ये बताओ कि ये दो लोग जो 3-3% हैं जनसंख्या में, ये पहले बेहूदी बातें क्यों करते हैं, ये क्रियाएं क्यों करते हैं? और जो प्रतिक्रियाएं हम जब लठ उठाते हैं, फिर आप लोग भी कहते हो अरे यादव ये बहुत कम लड़ने वाली है, बहुत तो दिमाग से मारते हैं ना वो लोग। कौन? आप भी दिमाग से मारो। अरे वो दिमाग उनके पास है ही कहाँ? बात से मारते हैं तो लठ उठानी, बात से आप भी मारो। मैं भाई तो कह रहा हूँ, ये आगे आगे इसी क्रियाएं क्यों करते हैं? हमारा कोई व्यक्ति या हमारे कोई समाज का, बहुजन समाज का पूरा व्यक्ति कोई ऐसा तो आपके अंदर कम दिमाग है उनसे क्या? मेरे लठ की जरूरत पड़ेगी? मेरे लोग अपना दिमाग सही जगह पे यूज करते हैं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं किसी के बारे में। लठ चलाओगे तो फिर पुलिस कार्रवाई, जेल हो जाएगी। मेरी बात सुनो, जेल में हमारा जन्म हुआ है, हम उसी कौम के हैं। हाँ, जेल की पैदाइश है, जेल की धमकी कतई मत दें। अगर हमारे लोग हमारे गलत बोलेंगे मेरे खिलाफ तो लठ है तैयार। क्या यादव ये सब यहूदी हैं क्या? इजराइल जाके फंस गए सब? देखिए, ये सब सरासर गलत है। यदि आप शोषण संपर्क की बात या चैनल की बात कह रहे हैं, तो जो आदमी कह रहा है, जो भी व्यक्ति कह रहा है कि यादव यहूदी हैं, वो बेवकूफ़ है, बेतमीज है और बेहुदा है। उसको कुछ मालूम नहीं है, वो निराधार शब्द बोल रहा है। सुरेश के चौहान के बारे में इतना कैसे जानते हैं कि बेहुदा बदतमीज है? वो तो बदतमीज है, यदि उसको जब ये मालूम है नहीं कि सच बोले आप, तभी हम कह रहे हैं, कैसे जानते हैं? झूठ मूठ का यादवों को वो बदनाम कर रहा है कि जाके बस गए और यहूदी हो गए, तो वो बेवकूफ़ ही नहीं, जब कुछ जानता ही नहीं सिर्फ बोल रहा है। कभी देखे हैं उसको? अरे हम देखे नहीं, चैनल पे कभी कभी देख लिए, लेकिन जानते हैं उसके बारे में पूरी सच्ची बात? एकदम जानते हैं कि बेवकूफ़ आदमी है। क्या भाई तुम भी यादव हो? यहूदी भी हो गया? नहीं, यहूदी नहीं है। यहूदियों की तरह गोरे भी दिख, गोरा तो मतलब क्या है, प्रकृति है। नहीं, वो तो फिर कैसे कह रहा है यादव यहूदी हैं सब? देखिए, कौन कहाँ आके बसा है, ये पहले तो साक्ष्य देना चाहिए भाई। साक्ष्य मतलब हम कभी किसी बातचीत करते हैं तो पूरा साक्ष्य होना चाहिए ना, कि हाँ ये इसका प्रमाण है और ये यहाँ आके बसे, और पूरी दुनिया को मालूम है कौन कहाँ से आए बसा है। भाई यूरेशिया से भी तो कुछ लोग यहाँ आए। सुरेश के चौहान के को देखा है कभी? जी, हमने कल ही उनको देखा जब वायरल हुए। उसके बारे में क्या रहा है? अब भाई पत्रकार, वो तो हम तो नहीं मानते, कोई डंडा और तलवार और लोफड़ीबाजी की तरह, मतलब जो कोई पत्रकार गलत है, लोफर लगता है। किसी प्रकार की उनके अंदर गंभीरता नहीं है। इतना बड़ा पत्रकार लोफर बता रहे थे उसको? किसी प्रकार की गंभीरता नहीं। किसी भी बात को कहने से पहले तथ्यों का जानकारी होना चाहिए। कोई तथ्य रखे उसके आधार पर कि यादव यहूदी है, कोई तथ्य होना चाहिए, किसी प्रकार से कहीं लिखा हो, ऐसा कोई प्रमाण है नहीं कभी भी।